हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गीता। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। 15 दिन से हम क्वारंटाइन में थे क्योंकि हमारा कोविड पॉजिटिव आ गया था। हमारे घर में इनफैक्ट बहुत लोगों को आ गया था, मेरी बच्ची को भी आ गया था। तो अभी 15 डेज़ का हमारा क्वारंटाइन तो ख़त्म हो गया है। तो फ़िलहाल के लिए अभी फिर से चेक कराने के लिए हम गए थे आज। तो रिज़ल्ट आने वाला है कल। देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। उसके हिसाब से हम बाहर जाएंगे। दूसरों के साथ रह सकते हैं या नहीं, उस रिपोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग जो जो सिम्टम्स हमें आए थे या जो जो सिम्टम्स हम मेरे फैमिली मेम्बर्स को आए थे वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। एंड हम जैसे हॉस्पिटल गए थे वहाँ क्या क्या चेक होता है, तो वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। इट विल बी ईजी फॉर दोज जिनको अभी सिम्टम्स वगैरह है या जिनको लगता है कि उनको कोविड का खतरा हो सकता है या उनके आस पड़ोस में या फैमिली में कोई है, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है ये वीडियो। तो मेरे हस्बैंड को ये सब सिम्टम्स वगैरह डिटेक्ट हुए थे। तो पहले उनको सर्दी, ये फेवरिश, ये वाले सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। उनका हेडेक हो रहा था एंड ही वॉज लिटरली लाइक बहुत ही ऐसे बहुत ही टायर्ड फील कर रहे थे। एंड हमें लगा था कि सर्दी है। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्दी जब होता है तो फेवरिश थोड़ा सा लगता है एंड बहुत टायर्ड टायर्ड फील होता है, तो मोस्टली वही होगा करके वो एक्चुअली 2-3 दिन तक हमने ऐसे ही इग्नोर किया। हमने सोचा कि हम कहीं गए भी नहीं या कहीं किसी के साथ हम एक्चुअली बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सैनिटाइज़र हर दम बैग में रहता था एंड मास्क हम कभी भी बाहर जब जाते थे तो कभी निकालते नहीं थे। तो ये सब करने के बावजूद भी ये सिचुएशन हमारे लाइफ में आया है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये सब होने के बाद उनका टेस्ट एंड स्मेल कम्प्लीटली चला गया था। कम्प्लीटली मेरे हस्बैंड का स्मेलिंग सेंस जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए उनको बहुत अजीब लग रहा था कि मेरा स्मेल एंड टेस्ट दोनों चला गया। कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स के जो स्मेल है वो भी नहीं आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब टेस्ट कराना बेहतर है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड। तो इसीलिए क्योंकि हमारे घर में हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं एंड हमारे 3 साल की बच्ची है, तो वी वर लिटिल स्कैर्ड। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि अगर कोविड निकला तो क्या करेंगे करके। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही हमारी बच्ची को फीवर आना स्टार्ट हुआ। फीवर आना स्टार्ट हुआ इन द सेंस, फीवर आता था, हम पैरासीटामोल देते थे, फिर 4-5 घंटे के बाद फिर से फीवर आता था, तो सबसाइड हो ही नहीं रहा था। तो अराउंड 100 फ़ारेनहाइट उतना ही आता था, 100-100.3 उतना ही फीवर आता था, उससे ज़्यादा नहीं आता था। तो हमने सोचा कि अब करा ही देते हैं। तो हम पहले ही मेरे हस्बैंड ने कराया। कराने के बाद उनका रात को टेस्ट का रिज़ल्ट आया कि उनका पॉजिटिव है। फिर बाद में नेक्स्ट डे मुझे बहुत ही फटीग फील होने लगा। मैं बहुत टायर्ड फील होने लगी। थोड़ा सा काम करती थी तो आई यूज्ड टू फील लाइक अब मैं सो जाऊँ, अब मैं रेस्ट लूँ। ऐसे फील कभी लाइफ में ऐसे फील नहीं हुआ था। बट ऐसा लगता था कि अब थोड़ा सा काम किया तो मैं सो जाऊँ, मैं थोड़ा रेस्ट लूँ। एंड बच्ची को भी फीवर आना जाना लगा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि अब दिस इज़ द टाइम कि हम सबको चेक करा लें। तो नेक्स्ट हम गए, हमारा चेक हुआ तो रात को रिज़ल्ट आया कि हाँ, अब हम दोनों का भी पॉजिटिव है। बेसिकली क्या है कि एक दिन लेते हैं रिज़ल्ट देने के लिए। अगर आपका सैंपल आज कलेक्ट हुआ तो आपको कल रात तक आपको मिल जाएगा। 1-1.5 डे लग जाता है। तो क्या हुआ कि जब हम टेस्ट कराने गए तो हम अपना हमारे हमारे यहाँ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ हम नज़दीक वाला एक ही हॉस्पिटल है जहाँ हम यूजुअली कुछ भी बीमारी बीमारी होती है तो वहीं जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। तो वहाँ गए थे। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि वो लोग घर ही भेजेंगे टेस्ट किट वगैरह एंड द पर्सन हु विल टेक द सैम्पल्स। तो वो घर में ही आते हैं, घर में आके हमारा सारा कुछ सैम्पल्स वगैरह लेके गए थे। तो इस तरह का हमारा टेस्ट हुआ था। स्वॉब टेस्ट, बेसिकली RT-PCR जो रहता है, स्वॉब टेस्ट जो रहता है नोज़ का एंड माउथ का जो सैंपल लेते हैं, तो वो वाला टेस्ट हुआ था। हाँ, तो टेस्ट का रिज़ल्ट आने के लिए 1-1.5 डे तो पक्का लगता है। तो उसके बाद डबल कंफर्मेशन के लिए हम गए थे। एक और बड़ा वाला हॉस्पिटल है यहाँ,
वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ स्पेशली कोविड पेशेंट्स को ही ट्रीट किया जाता है, टेस्टिंग ट्रीटिंग वगैरह वहाँ चलता है। तो वहाँ जाने के बाद हमारा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। तो कंसल्टेशन के दौरान हमें पता चला कि ये सारे कुछ माइल्ड सिम्टम्स है। इफ़ इन केस अगर हमारा ब्रीदिंग का इशू है या हमारा फ्रीक्वेंटली फीवर आ रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी फ्रीक्वेंटली फीवर आ रहा है, तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब अगर सिर्फ कोल्ड है, सोर थ्रोट, हेडेक या कुछ नोज़ ब्लॉक हुआ है, जैसे लगता है कि नोज़ ब्लॉक हुआ है एंड थोड़ा फटीग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, तो आप घर में ही क्वारंटाइन 14 डेज़ या 15 डेज़ का क्वारंटाइन बोलेंगे, तो आप क्वारंटाइन कर सकते हो। तो क्वारंटाइन में रह सकते हो, बस आपको किसी और से मिंगल नहीं होना है, एक ही कमरे में रहना है। तो जब हमें पता चला तो हमने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था, एक ही कमरे में हम हैं अभी तक। इनफैक्ट कल रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट जो भी है वो प्लान करेंगे। तो ऐसा था। जब भी आप पॉजिटिव डिटेक्ट होते हो, कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होते हो, तो आपको एक काम ज़रूर करना है कि पहले जाके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक लेटर या कुछ एक कार्ड जैसे मिलता है, वो वाला आपको लेना है, जहाँ लिखा रहेगा कि एक्चुअली आपको वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलना है। मिलने के बाद वो लोग आपका सारा कुछ सिम्टम्स हो या कुछ भी हो, जो सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो लोग बताएंगे आपको होम क्वारंटाइन करना है या आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो बेसिकली हमारा कुछ ज़्यादा सिम्टम्स तो थे नहीं, दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स करके कंसीडर करते हैं डॉक्टर लोग। तो हमें वो कार्ड मिल गया था, येलो कार्ड, जिसमें लिखा था कि हम होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। अगर आपको वो कार्ड नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले आपके घर आके आपको लेके जाएंगे एंड दे विल फ्रीक्वेंटली आपको कॉल करेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका सिम्टम्स क्या है, एंड आप एंड आपने कंसल्ट किया या नहीं, आपका कार्ड, सब कुछ पूछते हैं। तो वो कार्ड लेना मत भूलिए। अगर आपका बहुत ही माइल्ड, जैसे मैंने बताया, वैसे वाले सिम्टम्स है तो कार्ड लेना मत भूलिए, अदरवाइज़ आपको जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये वाला सिचुएशन तो एडमिट होना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने डॉक्टर से एक और हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें ये वाला सजेशन दिया कि अगर अभी तो फ़िलहाल हमारा माइल्ड सिम्टम्स है तो हम घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, बट हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा अपना बॉडी का टेम्परेचर, फीवर वगैरह, एंड हमारा SpO2 लेवल, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा करके उन्होंने बोला था। तो ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने के लिए आपको ऐसा वाला एक मशीन मिल जाएगा, ऐसा वाला एक डिवाइस मिल जाएगा जो मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल पता चलता है। उन्होंने बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल आके एडमिट होना पड़ेगा। 92 से ज़्यादा है या 99, बेसिकली सबका 98 99 ही आता है, जो नॉर्मल इंसान है जो इन्फेक्टेड नहीं है तो उनका 98 99 तक आ जाता है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट 92 से अगर कम हो रहा है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो ये वाला हमने डिवाइस लिया है जो घर में ही हम मॉनिटर करते हैं। हमारे पास एक थर्मोमीटर है, क्योंकि हमारी बच्ची है तो कॉन्स्टेंटली हमें उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करना पड़ता है। तो ये वाला था उनका एडवाइस, एंड उन्होंने बोला कि CT स्कैन या एक्सरे वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं है। एंड मेरा स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत फटीग एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मेरा ब्लड टेस्ट कराया गया। ब्लड टेस्ट में भी कुछ खास ये नहीं आया, तो थोड़ा सा डी डाइमर करके एक रहता है, तो वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला कि सब ये मेडिसिन वगैरह लेने के बाद सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब हमें लगता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं, जब रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फर्स्ट थिंग माइंड में आता है कि लंग्स डैमेज हो गए हैं क्या, क्या प्रॉब्लम है, वो ये बहुत सारा दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे कोल्ड हो या सोर थ्रोट हो, हेडेक हो, बॉडी पेन हो, तो ये वाला बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार डॉक्टर से मिलना मत भूलिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो, हमने बहुत खर्चा किया है इसके लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ दिखाइए, फ्री का टेस्ट करेंगे एंड फ्री के मेडिसिन भी दे देंगे। तो
वहाँ भी वही डॉक्टर हैं, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स ही रहते हैं, यहाँ भी वही डॉक्टर रहते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमें टेस्ट के लिए 2000 चार्ज किया था। 2000, हाँ, टेस्ट के लिए 2000 चार्ज किया था। एंड वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री का टेस्ट कर रहे थे। तो रहता है दिमाग में कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो पता नहीं कैसे करेंगे करके, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी सेम है, वो भी सेम है, दोनों में वैसे ही ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ कुछ पैसे भी नहीं लेते हैं। तो बेटर, अगर आप टेस्ट कराना चाहते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करा सकते हो। अगर आपको नहीं कराना है या कुछ ऐसे लगता है कि सेफ नहीं होगा तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हो। अपोलो स्पेशली वो अपने लोगों को भेजते हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो अपोलो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस आपको लगता है कि इनकेस आपको ऐसे सिम्टम्स है तो। तो उसके बाद हमें मेडिसिन्स कौन कौन से दिए थे, हमें मेडिसिन्स दिए थे, मल्टीविटामिन मेडिसिन दिया था, एंड कैल्शियम का मेडिसिन दिया था। स्पेशली मेरे हस्बैंड को दूसरा मेडिसिन, मेरे हस्बैंड को जिंक का दिया था, जिंक मेडिसिन, कैल्शियम मेडिसिन, पैरासीटामोल, और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक एक दिया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उमेज दिया था। उमेज इन द सेंस एसिडिटी के लिए जो यूज़ होता है मेडिसिन, वो वाला दिया था, क्योंकि समटाइम्स इन सारे मेडिसिन से एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो वाला। हम दूसरे हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो मुझे मल्टीविटामिन टैबलेट दिया था, एंड पैरासीटामोल दिया था। तो पैरासीटामोल उन्हें बोला था कि जब भी आपको फीवर आएगा तब लीजिए, कंटिन्यूस नहीं लेना है। एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स और विटामिन सी के टैबलेट्स आपको रेगुलर लेने हैं। विटामिन सी के टैबलेट्स पक्का आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि विटामिन सी आपको जितना नेचुरली लेना है आप अब से स्टार्ट कीजिए। जो भी, जैसे विटामिन सी हमको बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है, तो वो वाला आप रेगुलरली ले सकते हैं, जैसे मौसम्बी हो या लेमन जूस हो, या कोई भी सिट्रस फ्रूट जो रहता है वो वाला विटामिन सी के आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। तो दैट्स नेचुरली आपका इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, स्पेशली आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, इससे आपके लंग डैमेज हो सकते हैं। SpO2 लेवल चेक कीजिएगा, फीवर चेक कीजिएगा। अगर ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत नज़र आता है आपको तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। एंड एक और थिंग आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आपका रिपोर्ट आता है तो वहाँ CT नंबर या CT वैल्यू करके दिया रहता है। मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ अपना रिपोर्ट, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। CT वैल्यू आपका अगर 20 to 30 है तो आपका माइल्ड इन्फेक्शन है करके कंसीडर किया जाता है। CT वैल्यू आपका 20 से कम है, जैसे 17-18 है, तो सीवियरली इन्फेक्टेड करके कंसिडर किया जाता है। अगर आपका 30 से ऊपर है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेडिसिन से ठीक हो सकता है। नहीं है, कुछ लोगों को CT वैल्यू 20 से कम आता है पर उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता है, दैट इज़ रियली डेंजरस। तो CT वैल्यू चेक करना मत भूलिएगा। CT वैल्यू अगर 20 से कम है तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। ऐसे मत करिएगा कि हमारा CT वैल्यू 20 से कम है एंड हमारा कुछ सिम्टम्स नहीं है तो वी विल नॉट गो टू द हॉस्पिटल। इट इज़ वेरी डेंजरस। CT वैल्यू 20 से कम है तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा अपने डॉक्टर से। तो यही है। तो 14 डेज़ के क्वारंटाइन के बाद देखते हैं कल क्या होगा। कल का मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। है कि पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक यहाँ गला जो है बैठा बैठा सा लग रहा है। अभी स्टिल वो जैसे ब्लॉक जैसे रहता है वो वाला है, तो अभी देखना पड़ेगा क्या है करके। तो कल पता चलेगा, कल मोस्टली रात तक पता चलेगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। बहुत लोगों ने मैसेज किया था, बहुत लोगों ने कुछ PMUI के बारे में क्वेरी डाला था, बट आई कुड नॉट रिप्लाई, क्योंकि ऐसे कोविड पॉजिटिव है, घर में बहुत सारे लोगों का भी वैसे ही रिजल्ट आया, तो इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो जब भी फुल रिकवर होने के बाद आई स्टार्ट पोस्टिंग, आई स्टार्ट रिप्लाइंग। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो इसीलिए आई वॉज लाइक अभी थोड़ा सा इसका अवेयरनेस मुझे बताना था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको माइल्ड कोल्ड, सोर थ्रोट, हेडेक वगैरह है
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन ये सारा लेके ख़त्म कम हो सकता है। तो दैट्स इट गाइस। तो ये था। मैं जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।